पत्थर के श्याम बिहारी, पत्थर से पत्थर घिसते पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नारिया पद से श्री राम ने तारी, पत्थर के बीच में बैठी मैया हमारी। पत्थर के श्याम बिहारी, पत्थर की राधा प्यारी। शिव महाराज जी के चरणों के अंदर प्यारे श्री महाराज जी रोज बुलाते, वो एक दिन नहीं, वो हमेशा हमेशा बुलाते हैं। अगर वो ना बुलाए तो हम कैसे आए? उनका बुलावा होता है तभी तो हम आते हैं। अगर उनका बुलावा ना होता तो हम बिस्तर से उठ भी ना सकते। बड़ी कृपा श्री गुरु महाराज जी हम सब के ऊपर। हम भी क्या है, पत्थर। लेकिन पत्थर को देखो घिस गया तो रूप बन गया राधा का, पत्थर घिस गया तो रूप बन गया श्याम का। और उसी पत्थर को श्री राम ने अपने चरणों से छू लिया तो क्या बन गया? क्योंकि श्राप मिला था गौतम ऋषि का, कृपा हुई तो हमारे ऊपर भी गुरु महाराज जी कृपा बड़ी करते हैं। हम उस कृपा के पात्र बनते आए, आगे भी बने। अगर कृपा के पात्र ना बनते तो हम 68 तीर्थों में, इन यात्राओं में रोज दिन सुबह पहुंच पाते। कृपा गुरु महाराज जी ने की, पात्र बनाया, पात्र बने, आगे भी पात्र बने। उनके पात्र बन गए तो समझो 84 खत्म। संसार के पात्र बने तो 84 खत्म। एक बार पहाड़ों से पत्थर गिरे, झरनों तक आए, झरनों से गिरे नीचे तलाई में आए, तलाई में आए तो नीचे नदी बन गई, नदी बनी, पत्थर गिरे। अब नदी में चल रहे हैं पत्थर, एक जगह पर आए, रुक गए। कुछ पत्थर चल रहे हैं, दो पत्थर रुके, दो पत्थर रुके, मित्रता हो गई, एक दूसरे का हालचाल पूछा। कुछ समय बीता तो जो एक पत्थर बड़ा गोल कठोर, बड़ा सुंदर, चमकता हुआ, चमचमाता हुआ, और दूसरा पत्थर दरदरा, शोभायमान नहीं, बड़ा ही बेढोल, काले रंग का। अब उस काले रंग के पत्थर ने कहा, भैया तू इतना सुंदर और मैं इतना बेकार, तेरी शोभा देखो और मेरी शोभा देखो। उसने कहा, भैया जब पत्थर से गिरा था ना, पहाड़ों से गिरा था, उस समय चट्टानों पर गिरा, चट्टानों पर गिरने के बाद तराई में आया, उसके बाद नदी में गया, बहता रहा, बहता रहा। बहते बहते मुझे ना जाने कितनी चोटें लगी, मुझे कितनी खरोच आई, मेरे ऊपर कितनी मार पड़ी, लेकिन मैं चुपचाप। अगर दुख ना आए ना जीवन के अंदर, हम कहें सुख ही सुख हो तो हम एक तरफ पड़े रहे। दुख आता है तो हम निखरते हैं, पता चलता है संसार के अंदर क्या हो रहा, क्या हमारे से भी और ना जाने कितने दुखी होते हैं। तो उसने कहा, भैया मैंने अपने जीवन के अंदर इतनी मार ताड़ को तब जाकर मैं चिकना गोल मटोल सुंदर बन गया। कहने लगा, भैया मुझे ये दुख पसंद नहीं, हम चाहते हैं हमें दुख मिले। कौन चाहता है?
कोई नहीं चाहता मेरे जीवन के अंदर सुख आए। हर कोई क्या चाहता है मेरे जीवन में? अरे दुख नहीं आएगा तो हम सुंदर कैसे बनेंगे? दुख आएगा तो हम सुंदर बनेंगे। अब उस पत्थर ने भी कहा तुम सीधा पहाड़ से गिरे नदी में आकर गिर जाए, वही बैठे हो एक तरफ। तुमने कभी चलना सीखा? अपने आप को नदी के साथ पहाड़ में डालना सीखा? एक जगह पड़े हो तो तुम चिकने कैसे बनोगे? अरे कर्म करो, मेहनत करो, अपने आप को आगे लगाओ तो देखो तुम भी घिसकर सुंदर बन जाओगे। तुम्हारी सुंदरता को भी लोग देखेंगे। हमारा जीवन कैसा है? हम भी आते हैं ना गुरु महाराज जी के पास, बस यही मांगते हैं गुरु महाराज जी मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे। अरे सुख आएगा कब? जब तक हम सुख को नहीं देखेंगे, सुख के साथ अपना व्यवहार नहीं करेंगे, उसके साथ अपनी जिंदगी को नहीं बनाएंगे तो सुख का आनंद नहीं आएगा। जब हमें गुरु महाराज जी को दुख देते हैं हमारे भले के लिए होता है। अगर हमारे ऊपर कोई संकट आता है तो हमारे को उससे उबारने के लिए गुरु महाराज जी का नाम सिमरन होता है, उससे हम अपने जीवन को निखारे। तो देखो हमारे जीवन के अंदर भी गुरु महाराज जी की कृपा, हम भी सुंदर पत्थर की तरह, जैसे वो नार अहिल्या बन गई, राधा बन गई, कृष्ण बन गए तो हम भी बन जाएंगे। तो और गुरुदेव जी की कृपा हम सब के ऊपर हो रही, हम भी घिसे जितना। अगर गुरु महाराज जी हमारे को करके, अभी हमारे बहन जी कह रहे थे बड़ी गर्मी, अगर हम इस गर्मी को सहन करने की पहले ना जाने कितने आग के अंदर खड़े होकर, धूप के अंदर खड़े होकर तपस्या की जाती है। एक तपस्या सत्संग के अंदर हमें तपस्या मिलती है। घर के अंदर हमें क्या मिलता है? एसी मिलता है, बात सुंदर मिलती है। यहाँ गुरु महाराज जी की तपस्या ये हमारे साथ हमारे जीवन को बना देगी, हमारे को निखार देगी। तो आओ गुरुदेव जी के चरणों के अंदर आए, श्री गुरु महाराज जी का धन्यवाद करें, हमें इस काबिल बनाया और गुरु चरणों से लगाया, गुरु पूर्णिमा का त्योहार बनाए, अपने जीवन को महकाए, आनंद बनाए। तो आओ गुरुदेव जी के चरणों के अंदर आए तो श्री गुरु महाराज जी को आज के दिन की 68 तीर्थों की पावन यात्रा की लाख लाख बधाइयां हो, लाख लाख बधाइयां।